अस्सलामुअलैकुम। CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2020 आई है और आज की इस असाइनमेंट में आपको समझाने वाला हूँ जी कि आइडिया सोल्यूशन आप लोगों को दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में असाइनमेंट की डेडलाइन जो है वो 16 तारीख है। असाइनमेंट के टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और रूल्स आप लोगों ने खुद पढ़ लेने हैं। यू शुड कंसल्ट द रिकमेंडेड बुक टू क्लेरिफाई कॉन्सेप्ट्स एंड अच्छा जी, आप लोग ये चीज़ें पढ़ लेनी आप लोगों ने। यू आर सपोज एज सबमिट योर असाइनमेंट इन डॉक और डॉक फॉर्मेट्स में। ठीक हो गया जी। ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, ये वाले नोट्स भी आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेने हैं। इसमें वही बातें लिखी थी जो मैं समय आपको कहता रहता हूँ कि इसको लाजमी रीड किया करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जी? हमें कहता है जी कि कंसिडर द फॉलोइंग वेब पेज इन द स्क्रीन शॉट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग टास्क। अब एक स्क्रीन शॉट दी है इन्होंने। कहता है जी ये स्क्रीन शॉट पर जो चीज़ें बनी हुई है आप लोगों ने बनानी है HTML के कोड की मदद से। राइट दी HTML कोड फॉर मेकिंग दिस पेज। अब आप लोगों ने HTML कोड की मदद से ये चीज़ें बनानी है। रन दिस कोड इन द ब्राउजर एंड प्रोवाइड स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट हैविंग योर व्यू ID एंड योर नेम XYZ एज अ इनपुट आउटपुट सॉरी। रन करना है इसको ब्राउजर पे, ये तमाम चीज़ें उस पर डिस्प्ले होनी चाहिए। टू द डिस्प्ले वेब पेज जो है शुड हैव 2 लिंक्स। उस पेज पे 2 लिंक्स भी होने चाहिए, एक VU वेबसाइट के जबकि दूसरा VU LMS स्टूडेंट पोर्टल के बारे में भी होना चाहिए। दैट्स विल बी ओपन दी VU वेबसाइट, जो कि उसको क्लिक करने पर ओपन हो VU की वेबसाइट, जबकि दूसरे क्लिक LMS के जो स्टूडेंट के का जो इंटरफेस है उस पर क्लिक करें तो आप लोग के पास वो इंटरफेस ओपन हो। अब हिंट 2 में कहता है जी, कहता है जो इम्पोर्टेंट बात देखने वाली वो कहता है जी कि यहाँ पर राइट दी HTML कोड इन दी नोटपैड एडिटर। अब आप लोगों ने क्या करना है, नोटपैड एडिटर में उस कोड को लिखना है। सेव द नोटपैड फाइल विद द नेम ऑफ योर VU LMS ID। अब जो आप लोग की ID होगी उसको उससे सेव करना है। सेव द फाइल विद द .html एक्सटेंशन। अब आप लोगों ने उससे एक्सटेंशन से सेव करना है। डबल क्लिक ऑन द फाइल .html फाइल एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ आउटपुट। जो आप लोग बनाएंगे उसको डबल क्लिक करके उसका स्क्रीनशॉट निकालना है और पेस्ट स्क्रीनशॉट इन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। फिर आप लोगों ने उसको वर्ड फाइल में पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, रन दिस कोड इन दी ब्राउजर। अब स्क्रीनशॉट में बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखें इन्होंने ये चीज़ वेब ब्राउजर की, सबसे पहले इन्होंने कहा था कि आप लोगों ने अपनी ID मेंशन करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये चीज़ लिखना, उसके बाद ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, ये लिखना और फिर 2 लिंक दिए गए हैं। तो ये था जी कुछ HTML कोड। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि HTML के टैग से स्टार्ट किया। हेडिंग में सबसे पहले मैंने CS 101 असाइनमेंट 2 सोल्यूशन फॉर 2020 लिखा है। टाइटल जो है ना इसको जिसको हेड के अंदर टाइटल आता है, टाइटल का टैग देकर अंदर ये लिखा, फिर टाइटल के टैग को क्लोज किया, हेड को भी क्लोज कर दिया। हेड को क्लोज करने के बाद यहाँ इसको क्या करना है, आप लोगों ने सेव एज करना है। सेव एज करेंगे और किसी भी डेस्कटॉप में जाके डॉट अपने स्टूडेंट ID .html से सेव करना है। ठीक हो गया। स्टूडेंट ID .html से सेव करना है। उसके बाद नीचे बॉडी का टैग मैंने दिया है। यहाँ पर बॉडी में सारी चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं जी वर्चुअल। अब इनका स्पेलिंग मिस्टेक चेक करें ज़रा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखना है सबसे पहले। तो टैग में बॉडी में सबसे पहले मैंने H1 का टैग दिया है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान H1 के टैग से क्लोज किया। H1 के टैग का मतलब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें कि ये एक इंटरफेस मैंने तैयार किया है आप लोगों के सामने। ठीक हो गया। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले आ चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ID से सेव किया था वो आ गया। और यहाँ पर CS 101 असाइनमेंट 2 सोल्यूशन फॉर 2020 जो मैंने आपको बताया, ये देखिए टाइटल में ये मैंने दिया था। उसके बाद उससे पहले मैंने इसको सेव नोटपैड में ऊपर देखिए BC इससे सेव .html से किया था। बॉडी में सबसे पहले H1 का टैग देकर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान H1 का टैग क्लोज किया, हेडिंग का टैग क्लोज कर दिया था, जो कि आपके पास कुछ यूँ नजर आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया था यहाँ पे कि आप लोगों ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड कम्प्लीटली ऑन मॉडर्न इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर H2 के टैग H1 का टैग तो यहाँ पे क्लोज हो गया था। अब हमने पैराग्राफ करना है। पैराग्राफ का टैग मतलब ये होता है कि नेक्स्ट टैग। पैराग्राफ का टैग यहाँ पर मैंने दिया, उसके अंदर ये चीज़ें लिखी। ये चीज़ लिखने के बाद पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड कम्प्लीटली मॉडर्न पैराग्राफ का टैग हमने क्लोज कर दिया। जब क्लोज किया तो उसको आप लोगों ने सेव करना है और रिफ्रेश करके यहाँ पे चेक करना है कि लिखा गया या नहीं। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया।
उसके बाद इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन से मांगी थी, नाम लिखना है, उसके बाद आईडी और सेमेस्टर लिखना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने नाम लिखा H1 का टैग दे के। आप लोगों ने H1 का टैग नहीं देना, तो यहाँ पर देखिए H2 का मैं टैग देता हूँ, तो आप लोग मैं चेक करवाता हूँ। H2 का H6 तक टैग होते हैं। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए नाम छोटा हो गया, XYZ नाम। उसके बाद उन्होंने आईडी मांगी थी, तो यहाँ पर पी का पैराग्राफ का टैग दे के ये यू का जो टैग दिया हुआ ये मैंने ये जो अंडरलाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली चीज़ अंडरलाइन, ये इसके लिए मैंने टैग दिया था। यहाँ पर पी का टैग दे के यू का आईडी BC जो भी आपकी लोग की आईडी होगी, उसके बाद यू के टैग को मैंने क्लोज किया कोमा लगा के, फिर लाइन ब्रेक का टैग दिया, ब्रेक सेमेस्टर फर्स्ट, और फिर पैराग्राफ का टैग क्लोज किया। क्लोज करने के बाद कुछ इस तरह सिस्टम मेरे पास बन गया, जो कि इन्होंने पिक्चर में सेम एज इट इज़ दिया था, नाम फिर आईडी फिर सेमेस्टर। ठीक हो गया। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले नाम फिर आईडी फिर सेमेस्टर, तो आप लोगों ने यहाँ पर सेम एज इट इज़ कर लेना, H1 वो आप लोग की मर्जी। ठीक हो गया। सेमेस्टर हो गया। अब उन्होंने नीचे जो रिक्वायरमेंट मांगी थी, कहते हैं स्टूडेंट आर सजेस्ट टू दी विजिट फॉलोइंग लिंक्स। अब आप लोगों ने लिंक को फॉलोइंग करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर H2 का टैग दे के मैंने यहाँ पर लिखा है दी स्टूडेंट्स आर सजेस्ट टू विजिट दी फॉलोइंग लिंक्स। H2 का हेडिंग का टैग क्लोज किया यहाँ पर। ठीक हो गया। हेडिंग का टैग क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखिए हेडिंग का टैग क्लोज कर लिया था, तो हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पे देखिए VU वेबसाइट 1 VU वेबसाइट 2 पे LMS स्टूडेंट वगैरह आ गया। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है ना वो ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है टाइप की 1 2 3 जिसको हम बुलेट भी कहते होते हैं, MS वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैंने वो दिया उसको 1 2 देने के लिए। तो OL ऑर्डर लिस्ट टाइप इक्वल टू 1, फिर LI उसमें H रेफ यानी जो उसका टैग दिया था हमने, जो हम उसका वेबसाइट का लिंक का टैग जिसको हम हाइपर लिंक कहते होते हैं, A स्पेस दे के H रेफ इक्वल टू, फिर यहाँ पर मैंने वेबसाइट का लिंक दिया यहाँ तक, यहाँ से क्लोज किया, फिर U का टैग लगाया अंडरलाइन वाला, और फिर VU वेबसाइट जिसको हमने क्लिक करके ओपन हो वेबसाइट वो वाली, फिर दोनों टैग को क्लोज किए यहाँ पर। और फिर सेम एज इट इज़ दूसरा भी मैंने यही किया है, LMS स्टूडेंट पोर्टल का लगा के, उसके बाद टैग क्लोज करके फिर OL जो ऑर्डर लिस्ट जो है मैंने क्लोज कर ली। क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखिए सेव किया, तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी है, और देखिए ये 1 और ये 2 भी आ चुका है। सेम एज इट इज देखिए यहाँ पे 1 और ये 2। जो OL और LI मैंने यूज़ किया था वो सिर्फ इसलिए यूज़ किया था कि इन्होंने यहाँ पर 1 2 लिखा था, तो मैंने कहा आपको शो कर देता हूँ कि यहाँ पर भी जो है ना मैंने दोनों टैग लगा के इसको क्लोज कर दिया था। अब जो है ना यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले करना है बॉडी को क्लोज, और फिर आप लोगों ने HTML को क्लोज कर देना। इसी तरह आप लोग का क्या होगा, असाइनमेंट जो है वो आप लोग की रेडी हो जाएगी। तो ये ऊपर जो है ना आप लोग के HTML के नाम से bc190.html, और यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर देखिए bc.html के नाम से इन्होंने भी सेव किया। मैंने वहाँ पे असाइनमेंट 1 का इन्होंने कुछ और नाम दिया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने है। तो ये थी CS101 की असाइनमेंट नंबर 2।